सुप्रीम कोर्ट में रेखा सरकार की बड़ी जीत। दिल्ली में 10 साल पुरानी BS4 डीजल गाड़ियों का नहीं कटेगा चालान। रेखा सरकार ने दिल्ली वासियों को दिया नई इलेक्ट्रिक बसों और एक इंटरस्टेट बस का तोहफा। प्रदूषण को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। आज इसीलिए जिन सरकारों ने कभी मेट्रो की देनदारी को क्लियर नहीं किया, कभी उसका पैसा नहीं दिया, आज वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्रदूषण पे क्या हो रहा है। उनसे पूछना चाहती हूं कि आपके भरोसे यदि बैठे रहते तो आज दिल्ली की जनता को कितनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के ISBT में नई इलेक्ट्रिक बसों और एक इंटरस्टेट बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह स्पष्ट किया कि बीजेपी सरकार दिल्ली NCR में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निरंतर काम कर रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। बता दें कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने 10 साल से अधिक पुराने BS4 डीजल और 15 साल से अधिक पुराने BS4 पेट्रोल वाहनों को दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब उनके वाहनों के खिलाफ कोई जब्ती या चालान काटने जैसी कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में अहम बदलाव किए हैं। अब सिर्फ वाहन की उम्र के आधार पर नहीं बल्कि उसके प्रदूषण मानक के आधार पर कार्रवाई होगी। कोर्ट ने यह साफ किया है कि BS4 के नीचे के मानक वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यह फैसला दिल्ली सरकार की उस अपील पर आया है जिसमें उसने प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों पर सख्ती की मांग की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल थे। बेंच ने कहा कि अब कार्रवाई का आधार वाहन की उम्र नहीं बल्कि उसका उत्सर्जन स्तर होगा। पहले के आदेशों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर जबरन कार्रवाई से रोक थी, लेकिन अब BS4 से नीचे वाले वाहन सीधे कार्रवाई के दायरे में आएंगे। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए व्यवहारिक और जमीनी समाधान जरूरी है। वही बात अगर हम दिल्ली को मिली नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात की बात करें तो आज दिल्ली के ISBT में बाकायदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बताया कि रेखा गुप्ता सरकार के कार्यकाल में अब तक दिल्ली को 3400 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। सम्मानित सभी भाई बहन जो यहां बैठे हैं, दिसंबर की ठंड, सुबह सवेरे का टाइम और लगातार दिल्ली की सड़कों पे मेहनत कर रहे आप सभी लोग जो जनता को सुविधाएं देते हुए लगातार परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और दिल्ली की ये जो स्थिति हो जाती है प्रदूषण के टाइम, उसमें यदि बड़ी भूमिका मैं कहूं जो इस प्रदूषण को कम करने में लगी है तो वो आप सब मेरे ड्राइवर भाई बहनों की है। आज मंच पे हमारे परिवहन मंत्री भाई पंकज सिंह जी उपस्थित हैं, निहारिका राय जी, जितेंद्र जी, विश्वेंद्र जी, सभी हमारे परिवहन मंत्रालय के अधिकारीगण लगातार पिछले 10 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली के इस परिवहन
व्यवस्था को पटरी पर लेके आ सके, कैसे इस बिगड़ी हुई स्थितियों को फिर से एक बार ठीक कर सके, कैसे दिल्ली के लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देकर के हम लोग दिल्ली को फिर से पुनर्जीवन दे सकें। मैं चाहूंगी आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आज हम यहां से एक तो दिल्ली इंटरस्टेट बस जो कि दिल्ली धारूहेड़ा शुरू कर रहे हैं। साथियों, आपको ध्यान होगा कि पिछली सरकारों के समय में ये जितनी इंटरस्टेट बसेस थी ये चलना बंद हो गई थी, परंतु अपनी सरकार आने के बाद सबके प्रयास से एक बार फिर से ये इंटरस्टेट बसेस को शुरू किया गया। आईएसबीटी ने वो तीनों समय जब दिल्ली सोनीपत की बस शुरू की गई, दिल्ली बारोद की बस शुरू की गई, दिल्ली धारूहेड़ा की बस सर्विस जो शुरू की गई है, ये अपने आप में ये इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साधुवाद, बधाई पंकज सिंह जी को, सभी अधिकारियों को। और इसके साथ 100 नई ईवी बसें आज से सड़कों पे ऐड की जाएंगी। तो अब तक 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इस बात के लिए भी दिल्ली को बधाई। साथियों, लगातार जब प्रदूषण पे चर्चा होती है, समाधान क्या है, इस पे बात होती है, तो सबसे कारगर समाधान है कि परिवहन व्यवस्था को, सार्वजनिक परिवहन को दुरुस्त किया जाए, ताकि अधिकतम लोग प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर हमारे सार्वजनिक परिवहन से जुड़े और जुड़ करके जो एक एक गाड़ी सड़कों पे चल रही है और उसके कारण से जितना भी प्रदूषण हो रहा है, और वो मिल करके जब एक बड़ा सिनेरियो खराब करता है, उसमें अपनी भूमिका तय करें कि मैंने प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी में अकेले जाना छोड़ दिया, या तो मैं कारपूल में जा रहा हूं या फिर मैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा हूं। विदेशों की जब हम बात करते हैं तो विदेशों में अधिकतम जनसंख्या जो वहां की लोकल होती है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ही चलती है। और आज जिस तरीके से सरकार लगातार दिल्ली के परिवहन व्यवस्था को ठीक करने में जुटी है, मैं कुछ पॉइंट जरूर आप लोगों के संज्ञान में देना चाहती हूं। एक तो ईवी बसों की संख्या जो आज की 100 बसें मिला के 3400, मैं निहारिका जी ठीक कह रही हूं, 3400 बसें हमारी ईवी की आज तक हो गई है, जिसे अगले साल तक लगातार बढ़ाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हमारी पूरी की पूरी बस फ्लीट जो है वो टोटल ईवी पे आ जाए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की बसेस बंद कर दी गई थी पिछली सरकारों के राज में, कई सालों से बंद पड़ी थी, उसको आने के बाद हमने शुरू किया। आज यू स्पेशल बसें यूनिवर्सिटी में चलती है। इंटरस्टेट बसेस जिसका एक रूट और नया ऐड करते हुए आज का यहां उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। हमने जो सड़कों पे व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के घूम रहे थे, इस कमी से कि दिल्ली में पॉल्यूशन देने के लिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने के लिए हमारे सेंटर्स ही कम मात्रा में थे, और उसके लिए इस साल में, इस 10 महीने के समय में हमने नंद नगरी, तहखंड और बुराड़ी का अपडेटेड ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर बनेगा, जहां पे पहले टेस्टिंग्स नहीं होती थी। और नंद नगरी और तहखंड में हम
पूरी तरीके से ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर को बनाना शुरू कर दिया है। उसका काम शुरू हो चुका है, जिसमें सैकड़ों व्हीकल एट ए टाइम अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले पाएंगे। इस तरीके से लगातार हर वाहन जो दिल्ली की सड़कों पे चले उसको पूरी तरीके से पॉल्यूशन के बिना चलना होगा। आज भी जब ये निर्णय आया कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो तकलीफ तो लोगों को हो रही है। पर मैं पूछना चाहती हूं कि बिना इसके दिल्ली का प्रदूषण कम कैसे होगा? लाखों लाख व्हीकल यदि दिल्ली की सड़कों पे बिना सर्टिफाइड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चलेंगे तो वो सब मिलकर के दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने का ही काम करते हैं। इसलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जिस वाहन को लेकर के हम घर से निकलें, सड़कों पे चलें, उसे जरूर पॉल्यूशन सर्टिफाइड करें। दिल्ली की बहनें जिनको बसों में सफर निशुल्क किया गया सरकार की ओर से, हमने उनकी सुविधा के लिए पिंक कार्ड की व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उन्हें टिकट में बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, बार बार टिकट नहीं लेनी होगी। उन्हें एक बार अपना कार्ड स्वाइप करना होगा और वो बार बार जितनी मर्जी बार दिन में वो आ जा सकेंगी। वो कार्ड ही उनके लिए पहचान पत्र होगा, स्वाइप करेंगी और किसी भी बस में चढ़ना उतरना कर सकेंगी। ये दिल्ली की बहनों के लिए सुविधा है, जिसको हम बहुत जल्द दिल्ली की बहनों को देने वाले हैं। बसों में सफर आज भी उनके लिए फ्री है, पर वो जो तकलीफ बार बार उनको होती होगी अपना बताने के लिए, वो तकलीफ अब उनको नहीं करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोल्यूशन को लेकर के भी बातें कही, जहां पर उनका कहना है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार लगातार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है और इसमें सबसे जो अहम भूमिका है उसके जरिए मेट्रो और जो बसों की सुविधा है उस पर सुधार किया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कैसे इन सरकारों की ओर से मेट्रो पर जो बकाया था उसे भी चुकाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। मेट्रो का कल भी हमने बताया दिल्ली की जनता को कि दिल्ली में अब 4th फेज का काम जो चल रहा है मेट्रो का, दिल्ली सरकार पूरे तरीके से उस व्यवस्था को सपोर्ट करते हुए अपने सारे फाइनेंशियल सपोर्ट मेट्रो को दे रही है। पिछली भी जितनी पुरानी पेमेंट स्पेंडिंग थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के टाइम की थी या आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम के, उन सब को हमने देना शुरू किया है और एक बड़ा बजट मेट्रो के लिए रखा गया है। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है। 35 लाख लोग रोजाना मेट्रो में सफर करते हैं साथियों। आप सोच के देखिए बिना मेट्रो के दिल्ली कैसी होती। आज इसीलिए जिन सरकारों ने कभी मेट्रो की देनदारी को क्लियर नहीं किया, कभी उसका पैसा नहीं दिया, आज वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि प्रदूषण पे क्या हो रहा है। उनसे पूछना चाहती हूं कि आपके भरोसे यदि बैठे रहते तो आज दिल्ली की जनता को कितनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता। मेट्रो आज 394 किलोमीटर दिल्ली में फैल चुकी है और लगातार उसके अगले फेजिस का काम भी दिल्ली सरकार करवा रही है। हमारे जितने आईएसबीटी हैं उनके रेनोवेशन के काम को प्रगति पे ले जाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। सराय काले खां आनंद विहार को पूरी तरीके से लेटेस्ट तकनीक के साथ में हम डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि जो कैपेसिटी आज उनकी है वो कई गुना ज्यादा हो और हमारी जो ईवी बसें हैं उनके लिए भी वहां पे चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज इतनी बड़ी इलेक्ट्रिक फ्लीट जब हम दे रहे हैं तो उतने ही बस डिपो चाहिए जहां पे
चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो। तो हम सारे जितने भी बस डिपो हैं उन सबको भी रेनोवेट करते हुए वहां पर चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों, ये जो ईवी की बस सुविधाएं हैं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली हैं। जीरो एमिशन पे ये बसें काम करती है और लगातार दिल्ली के ग्रीन दिल्ली मिशन में अपनी भूमिका निभा रही है। प्रदूषण एक जंग है और इस जंग में हम सबको मिल करके लड़ना होगा। दिल्ली में हम सबको इस पे काम करना होगा। जब दिल्ली चारों तरफ से एनसीआर से ऐसी प्रदूषण की मार को झेलती है, कहीं पराली के कारण से, कहीं उद्योगों के कारण से, कहीं पर वहां से आ रही दूषित हवाओं के कारण से दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाता है और हम सब जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए तकलीफ होती है। पर साथियों, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार लगातार इस प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध को आप सबके सहयोग के साथ लड़ रही है और लड़ना ही है। हम सब मिलकर के जब अपनी भूमिका को निभाएंगे, CAQM अपना काम कर रहा है, बाकी एजेंसियां अपना काम कर रही है और हम सब लोग भी अपने लिए तय करें कि हम क्या कर सकते हैं। कई बार हम में से ही कोई रात को जब सर्दी होती है तो आग तापने के लिए लकड़ी जला के बैठ जाते हैं, पर आप सोचिए कि वो छोटा सा घंटे 2 घंटे का आपका लकड़ी सेकना, आग तापना, ये प्रदूषण को कितना बढ़ा देता है। हर क्षेत्र में यदि 10-20 जगह भी ऐसा हो रहा हो तो पूरी दिल्ली में हजारों जगह लकड़ी कोयला जल रहा होगा और वो भी इस प्रदूषण का कारक है। अनेकों चीजें, चाहे वो डस्ट मिटिगेशन है, उस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है। मैं आज परिवहन विभाग के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए दिल्ली को एक बार फिर से 100 बसें देना हमारे इस समस्या के समाधान के लिए बहुत जरूरी था और इसके बाद भी मैं चाहूंगी कि आप लोग रुके नहीं, क्योंकि लक्ष्य है पूरी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को ईवी पे लेके जाना। और ऐसे ही जनता से भी हमारा आह्वान है कि अपने प्राइवेट व्हीकल्स को धीरे धीरे नॉन एमिशन व्हीकल के रूप में ईवी पे लेकर के जाएं। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में यहां शामिल होने के लिए पहुंचे और प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, इस मुहिम में आपकी ताकत लग रही है। इसके लिए दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिल करके अपनी दिल्ली के लिए लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई, तो इसको लेकर के परिवहन मंत्री पंकज कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये ईवी बसें दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। इससे प्रदूषण काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। सुनिए क्या कुछ दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट हमारा प्रॉफिट में तो जा ही जा रहा है और जो पॉल्यूशन की लड़ाई दिल्ली सरकार लड़ रही है उसमें ये ईवी बसें एक बहुत अहम रोल निभाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ईवी की ओर कन्वर्ट हो और दिल्ली ट्रांसपोर्ट 100% ईवी को कन्वर्ट करने की और प्रयासरत है और प्रयास पूरा कर लेगी। मुझे लगता है कि उससे पॉल्यूशन में काफी कंट्रोल आएगा। ट्रांसपोर्ट डिवीजन इस बार में पूरा ध्यान दे रहा है और इंटरस्टेट बसेस भी हमने चालू कर दी है और पॉल्यूशंस को ठीक करना, पॉल्यूशंस को कंट्रोल में करना, क्योंकि ये 10 साल की बीमारी थी, उसके लिए कुछ थोड़ा समय हमें लग रहा है
लेकिन मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली का जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूरा करेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।